Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is cash flow versus fund flow, ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस सक्सेस। क्या मतलब हुआ? आज ना हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस के अंदर ये जो कैश फ्लो है वो होता क्या है और उसका फायदा क्या है। तो फिर ये फंड फ्लो क्या है, फंड फ्लो होता क्या है, उसका फायदा क्या है, ये काम कैसे करता है बिजनेस की सक्सेस के लिए। यानी कि बिजनेस का अगर फाउंडेशन, सुनो मेरी बात, अगर बिजनेस का फाउंडेशन फाइनेंस हो जाए ना, वहां पर हमारी पकड़ बन जाए कि ये पैसा कैसे मैनेज करना है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पर रहा है, उसकी अगर पकड़ बन गई ना, तो फिर समझ लो कि आप कितना भी सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बात करेंगे क्यों मैटर करता है कैश फ्लो और फंड फ्लो। ये जो कैश फ्लो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इसेंशियल टूल है ये जानने के लिए कि आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, सुबह शाम मेहनत कर रहे हो बिजनेस के अंदर, सेल की, परचेज की, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कब सप्लाई करें, कितने टाइम में सप्लाई करें, क्या उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, हमने उसकी इन्वेंट्री को स्टोर करके रखा, कहीं उसके अंदर वेस्टेज तो नहीं हो रही, और मैनेजमेंट भाग दौड़, टैलेंटेड एम्प्लॉय आप रखते हो, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफिस बना रहे हो। हाँ जी, वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट कर रहे हो अपने कस्टमर के लिए, नए से नए आइडिया सोच रहे हो, ज्योग्राफिकल मार्केट एक्सपैंड करते हो, कोलैबोरेट करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर रहे हो, नए नए डाई मोल्ड प्रोडक्ट सब कुछ बना रहे हो। क्या कर रहे हैं हम? बिजनेस कर रहे हैं। चलो, करो, सब कुछ करो, इनोवेशन करो, क्रिएशन करो, दुनिया जहान की सारी है बिजनेस ओनर, सारी की सारी चीजें करो। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये सारा कुछ करने के बाद क्या कुछ बच रहा है? कुछ पैसे भी आ रहे हैं क्या? बैंकों का बैलेंस बढ़ रहा है कि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है? ये एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं कि एसेट डिप्लीट हो रहे हैं? ये बिजनेस मनी ईटिंग मॉन्स्टर तो नहीं बन गया है कि बिजनेस में जो पैसा लगा वो भी खाता चला जा रहा है, अपने घर की एफडीआं, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी भी टूट टूट के बिजनेस के अंदर जाती चली जा रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ जा रही है? कहाँ पर उस कैश फ्लो के अंदर दिक्कत हो रही है? या ये बिजनेस आपके कैश रिजर्व क्रिएट कर रहा है, एफडीज क्रिएट कर रहा है, प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की कर रहे हो? ये अल्टीमेटली पैसे का माजरा है क्या? कहाँ से पता लगेगा? कहाँ से पता लगेगा मेरे दोस्तों? ये पता लगेगा आपकी कैश फ्लो और फंड फ्लो से। बिजनेस की स्टेबिलिटी का ये एक टूल है कि क्या मेरे फंड ओवरऑल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मामला ठीक है। अगर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो मतलब मामला गलत है। चेक कर लेते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है, पहले हम किसकी बात करेंगे? कैश फ्लो की। मूवमेंट ऑफ मनी। यहाँ ना हमें सीधा ये देखना है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा चला गया, सच में एक्चुअली फिजिकली मूव करते हुए। आपके बैंक में कितना आया और बैंक से कितना निकल गया। अब आए चाहे कहीं से भी आए, आपने सेल किया और कस्टमर ने पैसे दे दिए, एक्चुअली आपने 10 लाख का सेल किया लेकिन 8 लाख रुपए आपके पास आ गए, तो ये 8 लाख रुपए इनफ्लो है। 4 लाख रुपए का लोन ले लिया, वो भी इनफ्लो है। आपने अपनी कैपिटल और डाल दी, वो भी इनफ्लो है। आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, वो भी इनफ्लो है। यानी कि कैश फ्लो का मतलब है कि किसी भी तरीके से बिजनेस के अंदर बस पैसा आए
और जब बिजनेस से पैसा निकल गया, चाहे सैलरी में, चाहे मशीन खरीदने में, तो चाहे लोन की रीपेमेंट करने के लिए, तो वो आपका कैश फ्लो है। अच्छा, आप कह रहे हो कि एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ द मनी जो है वो कैश फ्लो कहलाती है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर फंड फ्लो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर कैश फ्लो का मतलब मूवमेंट ऑफ मनी है जो बैंक्स में आ रही है, तो फंड का मतलब ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज हो रही है। मतलब क्या हुआ, देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि आपने माल खरीदा तो इन्वेंट्री बन गई। अब उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया और उसको सेल कर दिया, स्टॉक निकल गया। अब वो क्या बन गया, डेटर बन गया। आप 8,000 रुपये का जब माल खरीदा, तो आपकी फंड की पोजीशन क्या है, 8,000 रुपये। लेकिन 8,000 के माल को जब आपने 10,000 रुपये का बेच दिया, अब आपके रिसीवेबल जो है वो 10,000 रुपये हो चुके हैं। 2,000 रुपये का प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। यानी कि ओवरऑल आपकी चेंज इन पोजीशन क्या है, कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपकी कंपनी के अंदर फंड किस रूप में पड़े थे और आज किस रूप में पड़े हुए हैं, उसकी मूवमेंट को हम फंड फ्लो कहते हैं। 8 से 10 हो गया ना। यानी कि उसको बहुत ही अगर सिंपल तरीके से हमें देखना हो, तो हम कह सकते हैं कि फंड फ्लो ना हमें ये बता रही है कि कंपनी के अंदर किस किस सोर्स से, हाँ जी, किस किस सोर्स से पैसा आ रहा है, और अब आज की डेट में वो कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। अब कह रहे हो नहीं जगमोहन भाई, तुमने तो कंफ्यूज कर दिया। थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि कैश फ्लो का मतलब है कि जो पैसा बिजनेस के अंदर सच में मूवमेंट करते हुए बैंक में आया और जो चला गया, सीधी सीधी बात है, वो तो कैश फ्लो है। लेकिन फंड फ्लो नहीं समझ आया है। चलो फंड फ्लो को ना ऐसे समझते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं फंड का फ्लो। आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो, आपने 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बना ली, तो उस समय उसका एक स्टेट ऑफ अफेयर है उस बैलेंस शीट का। अब फिर आपने 31 दिसंबर 2024 की बनाई। अब इन 9 महीनों के अंदर देखा जाए हुआ क्या, ये पैसा किस किस सोर्स से आया और ये पैसा कहाँ कहाँ लग गया, तो ये फंड फ्लो कहलाएगा। जैसे कि इस दौरान हो सकता है कि आपने बिजनेस के अंदर अपनी कैपिटल और डाली हो, तो सोर्स क्या है, अपनी कैपिटल का आना। आपने हो सकता है लोन लिया हो, उसका आना। ये हो सकता है कि आपने इस दौरान प्रॉफिट कमाया 2,000 रुपए का या 2 लाख का या 2 करोड़ का। तो यानी कि सच में पैसे की मूवमेंट का आना जमा प्रॉफिट का आना, ये सोर्स है। अब आपने देख लिया कैश फ्लो में क्या था। कैश फ्लो में ये था कि बैंक में क्या आया, और फंड फ्लो में क्या है कि ओवरऑल मैंने कितना डाला, लोन कितना डाला, और मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। 8,000 का मोबाइल अगर 10,000 का बेच दिया, तो 2,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ ना, तो वो भी सोर्स कहलाएगा। तो अब मान लो मैंने कुछ नहीं डाला, कुछ ना डाला मैंने, ना मैंने लोन लिया ना मैंने कैपिटल डाली, सिर्फ 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो मेरा फंड फ्लो के अंदर ना सोर्स सिर्फ 2,000 रुपये आएगा कि यहाँ से आया 2,000 रुपये। अब क्वेश्चन आएगा कि ये 2,000 रुपये लगे कहाँ पर, फंड फ्लो के अंदर गए कहाँ पर। आपने इस 2,000 रुपये में से और इन्वेंट्री खरीद ली, मतलब और माल खरीद लिया। तो यानी कि पहले जितनी इन्वेंट्री थी 31 मार्च 2024 को, अब वो कितने से बढ़ गई, इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक 2,000 रुपये से, यानी कि जो प्रॉफिट कमाया, तो वो कहाँ पड़ा होगा, वो या तो पड़ा होगा स्टॉक में, या पड़ा होगा डेटर में, यानी कि बढ़ गया होगा, या कैश या बैंकों का बैलेंस ही बढ़ गया होगा, क्योंकि मैंने जो बेचा उसके पैसे घर में आ गए। 8,000 खरीदा, 10,000 बेचा, 2,000 रुपये घर में आ गए, और मेरी इन्वेंट्री में नहीं है। तो यानी कि बैंकों का जो बैलेंस था 31 मार्च 2024 को, वो बढ़ के यानी कि इंक्रीज कितना हो गया है। अब क्लियर हो गया आपको। फंड का मतलब होता है कि मेरे पास प्रॉफिट कितना मैंने कमाया, सोर्स क्या है, और उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। तो अगर मान लीजिए लॉस हो गया 4,000 रुपये का,
तो हम देखेंगे कि सोर्स में आना क्या है, सोर्स में तो -4,000 पे चला गया। अगर -4,000 पे चला गया तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आया होगा कि मेरे डेटर्स कम हो गए होंगे, मेरी इन्वेंट्री कम हो गई होगी, या मेरे फिक्स एसेट्स कम हो गए होंगे, या मेरा बैंकों का बैलेंस कम हो गया होगा। आप कह रहे हो ठीक है जिगो समझ आ गया, तुम ये कहना चाहते हो कि दो बैलेंस शीट की डेट्स के अंदर जो कंपनी के रिसोर्सेस हैं उसमें जो चेंज होता है ना, वो फंड फ्लो है। इसका मतलब है कि सही पोजीशन जाननी हो कंपनी की, बिजनेस की, तो हमें फंड फ्लो देखना चाहिए, हमें फंड फ्लो देखना चाहिए कि भैया ठीक है, अगर मेरा माल बिक नहीं रहा, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, कस्टमर मुझे दे नहीं रहे हैं, प्रॉफिट तो है लेकिन कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तो आप जोर लगाओगे, हिम्मत करोगे, कलेक्शन करोगे, तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, फ्यूचर में आने की संभावना है। तो मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, संजीव काबरा जी एकदम लाइव मेरे साथ कह रहे हैं कि जगमोहन भाई एक बात बता, मैंने अभी चेक किया कि पिछले 7 महीनों के अंदर मान लो मेरा कैश फ्लो तो नेगेटिव है लेकिन फंड फ्लो पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि मेरे बैंक में 8,000 रुपए पड़े थे और मैंने ना 8,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीद लिया और बेच दिया। जिसको मैंने बेचा उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, वो कह रहा कि भाई साहब 3 महीने के बाद पैसे देंगे। क्या करेंगे? 3 महीने के बाद पैसे देंगे। अब मैं बैठ गया अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखा? इनफ्लो 0, आउटफ्लो 8,000 रुपये, नेट कैश फ्लो नेगेटिव -8,000 रुपये। जैसे संजीव सर ने कहा कि भैया मेरा तो कैश फ्लो नेगेटिव है, तो मैंने कहा देखो इसमें भी नेगेटिव हो गया, 8,000 रुपये का माल खरीदा है, बेच भी दिया है, और कैश फ्लो नेगेटिव हो गया -8,000 रुपये। तो आया तो कुछ है नहीं, चला ही गया है -8,000 रुपये। लेकिन अगर मैं फंड फ्लो को देखता हूं तो वहां पर मैं देखूंगा कि यार इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मेरे पास फंड क्या थे? बैंक में बैलेंस 8,000 रुपये था। आज की डेट में मेरे पास बैंकों में बैलेंस कितना है? 0, क्योंकि मैंने 8,000 रुपये खर्च दिए। और मेरे पास डेटर्स कितने खड़े हैं? 10,000 रुपये के। अच्छा, इसका मतलब है कि फंड फ्लो तो पॉजिटिव हो गया, 8,000 रुपये की चीज 10,000 रुपये की बन गई। 2,000 किस चीज के हैं? प्रॉफिट के हैं। तो यानी कि अगर फंड फ्लो पॉजिटिव है तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अटका हुआ है। तभी तो कहते हैं बिजनेस में प्रॉफिट है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो गई? बिजनेस में प्रॉफिट है 2,000 रुपये लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है। तो सोचो, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो, यानी कि 2,000 रुपये का, और कैश फ्लो भी आ जाए, यानी कि जो हमने खरीदा और वो बेच दिया और उसके पैसे भी आ गए, तो कैश फ्लो क्या हो गया? +2,000 रुपीज। कैश फ्लो +2,000 रुपीज, फंड फ्लो भी +2,000 रुपीज। तो बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। अब आया मजा। और देखो, मान लीजिए आपने जो 8,000 रुपये का मोबाइल फोन खरीदा था वो उधारी खरीदा था, तो आउटफ्लो हो गया 0, और आपने उसको कैश में बेच दिया, आ गए 10,000 रुपये। तो कैश फ्लो कितना है? 10,000 रुपये से पॉजिटिव है, और फंड फ्लो 2,000 रुपये से पॉजिटिव है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। कैश फ्लो 10,000 से पॉजिटिव, फंड फ्लो 2,000 रुपये से पॉजिटिव, यानी कि बिजनेस कैश रिच भी है। अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट, लोग पैसा लगा रहे हैं, इनफ्लो मेरे पास आ रहा है 10,000 से पॉजिटिव कैश फ्लो, और 2,000 से पॉजिटिव फंड फ्लो, यानी कि फंड फ्लो भी बढ़ रहा है, फंड भी बढ़ रहे, कैश भी बढ़ रहा है। तो ये है बिजनेस करने का तरीका। मोस्टली देखा गया है कि बिजनेसेस के अंदर कैश फ्लो नेगेटिव है, फंड फ्लो पॉजिटिव है।
जिसकी वजह से ना लोग मेहनत किए चले जा रहे हैं। चल ठीक है ना, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, 40 रुपए की चीज को 70 रुपए में बेचते हैं, चल प्रॉफिट तो हो रहा है, चलो आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो एक नई फैक्ट्री खरीद ली, साथ वाला प्लॉट खरीद लिया, और पैसे लगा दिए, R&D में लगा दिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिए, फिर महंगे महंगे बंदे रख दिए। और उसके बाद ये सोचा कि वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, तो क्या हुआ कि वहां पे खटक कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। क्योंकि दिखाई दे रहा है कमा तो रहे हैं, तभी तो कहते हैं वेयर इज माई प्रॉफिट। तो अगर आप वाकई ही बिजनेस के धंधे की पकड़ को मजबूत करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो को दोनों को साथ साथ देखना चाहिए। तो अगर कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, फंड फ्लो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि धंधा सही तरीके से जा रहा है। अब ये मनी मेकिंग मशीन बन चुकी है। अगर आप इसके फंडामेंटल डिफरेंस को समझना चाहेंगे, तो आप देखिए, कैश फ्लो किस में डील कर रहा है? मनी की मूवमेंट के अंदर। और फंड फ्लो किस में डील कर रहा है? सोर्स और उसके यूज के अंदर। पर्पस क्या है? कैश फ्लो का मतलब है ऑक्सीजन, सांस भी तो लेनी है। अरे सांस भी तो लेनी है, सांस लेने के लिए तो पैसा ही चाहिए होगा ना। पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। तो कैश फ्लो शॉर्ट टर्म के अंदर जिंदा रखने के लिए, तभी तो कहते हैं 3 महीनों के बराबर की सैलरी के पैसे होने ही चाहिए अपने खाते के अंदर, होने चाहिए ना। डे टू डे खर्चे मीट करने के लिए भाई कुछ तो कैश रिजर्व पड़ा होना चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर। अच्छा, लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल की पोजीशन बताता है फंड फ्लो। ठीक है, सेल कर दिया है, आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे। चलो ठीक है, प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट कर दिया है, आगे प्रॉपर्टियों से कमाएंगे ही। चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसकी रिटर्न तो आएगी ही। तो फंड फ्लो आपके लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव को दिखाता है, और कैश फ्लो शॉर्ट टर्म के दिखाता है। तो बनता क्या है? कैश फ्लो के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, और फंड फ्लो के अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनती है। तो आप बोलोगे, तो भैया एक बार दिखाई दो ना, ये फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखती कैसे है? एक बार देख लो, एक बार देख लेते हैं। ये लो, ये देखिए, अभी बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ कैश फ्लो की सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट। ये मैंने आपको बनाकर दी कैश फ्लो की स्टेटमेंट। तो क्या बोल रही है कैश फ्लो की स्टेटमेंट? कैश फ्लो की स्टेटमेंट कह रही है कि मेरे पास ना किताबों में प्रॉफिट हुआ 120, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। मेरे धंधे ने मुझे 90 लाख रुपए कमा कर दिए। हालांकि प्रॉफिट जो हुआ है 1 करोड़ 20 लाख का हुआ है, लेकिन जो कैश जनरेट हुआ है ना वो 90 लाख का हुआ है। ऐसा क्यों? देखो, डेप्रिसिएशन को तो मुझे ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर 20 रुपए को, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कोई कैश का आउटफ्लो थोड़ी होता है। और जो इंटरेस्ट का खर्चा होता है वो कोई धंधे का खर्चा थोड़ी है। इंटरेस्ट का खर्चा तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, इंटरेस्ट तो नीचे आएगा। इंटरेस्ट तो नीचे आएगा, नीचे आएगा। मैं कर करके दिखाता हूँ, मजा आया आपको। ये देखो, इंटरेस्ट नीचे आ गया, डेप्रिसिएशन में मेरा पैसा गया को नहीं, इंटरेस्ट नीचे आ गया। और अब मेरे जो रिसीवेबल है वो भाई साहब 50 लाख से बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि मैंने सेल तो कर दी, पैसा थोड़ी आया। इन्वेंट्री मेरी 30 लाख से बढ़ गई। अच्छा, मेरे सप्लायर ने मुझे 40 लाख की उधारी दे दी, तो नेट इफेक्ट क्या आया? 110। इसका मतलब है कि मेरे धंधे में से 110 का कैश जनरेट हुआ। अब मैंने उसमें से 20 लाख का टैक्स भी पे कर दिया। तो यानी कि मेरे धंधे ने नेट नेट मुझे 90 लाख रुपए कमा कर दिए। प्रॉफिट चाहे 120 का था, लेकिन धंधे में 90 रुपए आए। अब मैंने क्या किया? 50 रुपए के एसेट खरीद लिए, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैंने क्या किया? मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जो है 80 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब लोन ले ले तो बैंकों में आया होगा, और कुछ पुराना लोन था 40 लाख का, वापस कर दिया। और 10 लाख का तो मैंने आपको बताया ही है ना, ये जो इंटरेस्ट ऊपर डेबिट हो रखा था, ये 10 लाख मैंने इसकी क्लासिफिकेशन चेंज कर दी कि इंटरेस्ट इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यानी कि मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से मुझे 30 लाख रुपए आए। वो कैसे आए? 80 लाख का लोन लिया था,
40 का लोन वापस कर दिया, 10 का ब्याज दे दिया, नेट नेट 30 लाख रुपए और आए। तो अगर 90 लाख मुझे मेरे धंधे ने दिए, 50 लाख रुपए के मैंने एसेट खरीद कर लिए, तो 90 - 50 = 40। 40 जमा में 30 का मैंने लोन लिया, 70। तो इसका मतलब है कि इस बार मेरे पास 70 लाख रुपए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। तो बैंकों में पैसे पड़े कितने थे? 20 लाख रुपए। 70 और आ गए तो 90 पड़े हुए हैं बैंकों के अंदर। तो कैश फ्लो ने ना पूरा खोल के आपको बता दिया कि धंधा 90 लाख दे रहा है, 50 लाख रुपए उसमें से हमने एसेट खरीद लिए, और 30 लाख रुपए हमने लोन ले लो, लोन दे दो, लोन ले लो, लोन दे दो, यानी कि 30 लाख से नेट नेट लोन बढ़ा दिया हमने। 80 लाख से लोन बढ़ाया था, 40 से वापस किया था, ब्याज भी तो दिया है। नेट हमारा 30 लाख रुपए आया है उसकी वजह से धंधे के अंदर। तो 70 हो गया। तो ये क्या पोजीशन थी? कैश फ्लो की। तो फिर फंड फ्लो की क्या है? फंड फ्लो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सोर्स होते हैं और एप्लीकेशन होता है। अब सोर्स क्या है? पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया पैसा? मैं कह रहा हूं कि मैंने मान लो शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से इंक्रीज कर दी थी। अच्छा। और मैंने 80 लाख से मान लो लॉन्ग टर्म बोरिंग ले ली थी। और 10 लाख से मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मान लीजिए आपका काम जो है वो सेल परचेज ऑफ मोबाइल का है, लेकिन आपको 10 लाख का रेंट आ गया, तो ये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई ना। तो 50 - 80 - 10, 140 का आपका सोर्स है। और इस दौरान आपने 50 लाख के फिक्स सेट खरीद लिए, 70 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में डाल दिए, और डिविडेंड कितना पे कर दिया आपने? 10 लाख रुपए का। तो 130 आपके एप्लीकेशन यानी कि यूटिलाइज हो गए, सोर्स हो गए। तो नेट इंक्रीज इन फंड कितना हुआ? 10 लाख का। 10 लाख का। आप कह रहे हो अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आई। कैश फ्लो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, फंड फ्लो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। कैश फ्लो से हमें शॉर्ट टर्म के अंदर पता लग रहा है कि भाई साहब आ कहाँ से रहा है पैसा, और जा कहाँ पर रहा है, और बचा कितना है। और फंड फ्लो हमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बता रहा है कि अगर मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़ती जा रही है, 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 यानी कि मैंने मान लो कि नकद खरीदता हूं चाइना से और उधारी बेचता हूं, तो उससे क्या होगा? आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वर्किंग कैपिटल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। माल पड़ा हुआ है गोदामों में, उधारी दे रखा है, तो वहां पर आपकी वर्किंग कैपिटल लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है, तो चिंता का विषय है। तो आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ आ गई तुम्हारी बात। तुम ये कह रहे हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा करना क्या है? मुझे ज्यादा से ज्यादा अपनी 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 कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना है। क्या करना है जी? कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना है कि मेरा कैश उस महीने में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और मुझे देखना है कि मेरी फंड फ्लो उस महीने में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बस इतना है। इससे क्या पता लगेगा? ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है तभी तो आप टाइम पर बिल पे कर पाओगे, तभी तो इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे, तभी तो अपने ऑपरेशन को जिंदा रख पाओगे स्मूथली। और जब आप कैश फ्लो को मॉनिटर करते हो, तो मान लीजिए अचानक से अगर कोई खर्चा आ गया, कोई जीएसटी टीडीएस का खर्चा आ गया, कोई सडनली चीजें आ गई, तो आप कहोगे हाँ ठीक है भाई, इतना तो मुझे कैश फ्लो मेंटेन करके चलना होता है। और फंड फ्लो से क्या होगा? फाइनेंशियल हेल्थ। वर्किंग कैपिटल अगर आपकी मजबूत है, आपके फंड में लगातार ग्रोथ हो रही है, तो यानी कि कंपनी की हेल्थ ठीक है। और फिर आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में इस्तेमाल करेगा कि अब ना मैं ओवर ओवर हूं कि अंडर हूं, और मुझे अब इस पैसे को क्या करना चाहिए। अगर मान लो मेरी धंधे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 4 करोड़ रुपए, मेरी हो गई है 7 करोड़ रुपए, तो मैं क्या करूंगा? वर्किंग कैपिटल को कम करूंगा, तो बिजनेस से पैसा निकालूंगा। बिजनेस से पैसा निकाल के बिजनेस को हेल्दी करूंगा, और उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर मेरी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत कम है, तो मैं बोलूंगा अरे बाप रे, होनी चाहिए 5 करोड़, है 2 करोड़, 3 करोड़ की वजह से कैश क्रंच लगा पड़ा है, तो मैं यहां वहां से पैसे अरेंज करके बिजनेस के अंदर डालूंगा। तो बिजनेस में होनी कितनी चाहिए? फंड की पोजीशन सही सही होनी चाहिए। फालतू करोगे तो फैट हो जाएगा, कम करोगे तो शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में इस्तेमाल करता है कौन? फंड फ्लो।
तो आप कह रहे हो कि ठीक है जगमोहन, तुम ये कह रहे हो कि जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, हाँ कैश फ्लो चाहिए इमीडिएट सर्वाइवल के लिए। कैश फ्लो इमीडिएट सर्वाइवल के लिए चाहिए। और फंड फ्लो क्यों देखना है? फ्यूचर ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। यानी कि वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आपका पॉजिटिव फंड फ्लो है, आपका बिजनेस एक्सपेंड करता चला जा रहा है। आज जनकपुरी में तो कल दिल्ली में, तो परसों नॉर्थ इंडिया में, तो फिर ऑल ओवर इंडिया में, फिर अमेरिका में, फिर कनाडा में आप ग्रो करते चले जा रहे हो, बिजनेस एक्सपेंड करता चला जा रहा है। कौन बताएगा? फाउंडेशन बताएगी फंड फ्लो। इतना बड़ा बिजनेस चला भी पाओगे? कौन बताएगा? कैश लो। चलिए ठीक है। तो अब आपको पूरी तरह से मैंने आज के सेशन के अंदर जितनी गहराई में जाकर बता सकता था वो मैंने सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश की, कैश फ्लो और फंड फ्लो के बारे में। आप कह रहे हो कि जुगोन करना क्या है? तो मैं कह रहा हूं कि आपकी कंपनी में प्लीज, अगर आप टैली इस्तेमाल करते हो तो गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे, डी फॉर डिस्प्ले दबाओगे, तो जो तीसरा बटन है ना वो कैश फ्लो है और चौथा बटन फंड फ्लो है। अगर आप बिजी ऑपरेट करते हो, रिपोर्ट्स के अंदर जाओगे, नीचे करके देखोगे ना, एक बटन है कैश फ्लो का, एक बटन है फंड फ्लो का। अभी तक तो रिपोर्ट्स में जाके आप क्या देखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखते थे ना। अरे नीचे दो डॉक्यूमेंट और भी है। अगर आप क्विक बुक इस्तेमाल करते हो तो वहां पर जैसे ही आप रिपोर्ट्स में जाओगे तो आपको कैश फ्लो दिखाई देगा। नेविजन इस्तेमाल करते हो, जोहो इस्तेमाल करते हो, अरे कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये आपको बनानी नहीं होती ना। क्यों बनानी है? ये तो बनी बनाई है, ये आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है। तो आज तक हम क्या कर रहे थे? इसको देख नहीं रहे थे। तो आज के सेशन के बाद क्या करना है? देखना है। देखना है। देख के आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि भैया जगमोहन का सेशन करने के बाद देखिए तो सही कि मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप देखोगे कि मेरा फंड फ्लो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो स्ट्रेटजी डिसीजन लोगे। अगर कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है तो इमीडिएटली करेक्शन के ऊपर फोकस करोगे या फिर मनी अपनी कंपनी में सरवाइव करोगे। और फंड फ्लो में स्ट्रेटजी कैसे डिजाइन करोगे कि पेमेंट टर्म चेंज करोगे ना बाबा ना, पेमेंट टर्म ठीक करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आज के सेशन से प्राप्ति कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। देखो 30 मिनट हो गए हैं। और मुझे बता दो जी, अगर अभी जो मेरे साथ लाइव है कोई क्वेश्चन है तो लिख दो चैट बॉक्स के अंदर। और अगर बताना चाहो आज का सेशन कैसा लगा तो लिख दो चैट बॉक्स के अंदर। तो सुरेंद्र नामदेव जी कह रहे हैं एक्चुअली शानदार सेशन सर जी। थैंक यू। थैंक यू सुरेंद्र जी आपके कंसिस्टेंट पार्टिसिपेट करने के लिए। सतीश जी क्या बात है, आज तो आप भी हैं। अमेजिंग सर, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। रजनीश जी कह रहे हैं जी ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच। बस क्या है, वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक हम सब जब मिल रहे हैं ना 5 AM कैश फ्लो मास्टरी में, तो कैश फ्लो की, फंड फ्लो की, फाइनेंस की ना धीरे धीरे समझ बढ़ती चली जा रही है। जब आप मेरी बातों को सुन रहे हो, प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, कंसिस्टेंटली वीडियो देखते रहते हो, तो क्या होता है कि आपके अंदर न्यूरो पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, समझ डेवलप हो रही है। डे टू डे आप देखोगे कि इसका नेचुरली आपके बिजनेस में और पर्सनल लाइफ के अंदर इम्पैक्ट आ रहा है और पैसे बढ़ रहे हैं। संजीव काबरा जी कह रहे हैं बिजी में MIS रिपोर्ट में भी आता है। वो करेक्ट होगा ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देखो डाटा एंट्री ठीक कराना, इंटरप्रिटेशन पता लगेगी। मारुति चिलकर मारुति चिखलीकर जी कह रहे हैं इट इज ऑल न्यू थिंग्स फॉर मी, वी हैव नॉट सीन बिफोर, थैंक यू। चलिए कभी तो शुरुआत है ना। जसमीत जी थैंक यू सर फॉर इम्पोर्टेंट लर्निंग। थैंक यू जसमीत जी, आप तो बहुत अमेजिंग हो, बड़े अग्रेसिवली आप ग्रोथ प्लान के ऊपर काम कर रहे हो, कीप वर्किंग। क्योंकि मशहूर जी कह रहे हैं कि भाई आज तो डिफरेंस का तुमने खोल के बता दिया, पता लग गया। संजीव जी फाइनेंशियल सिंप्लीफाइड एंड मेड एफिशिएंट, थैंक यू। थैंक यू के महेश्वरी जी। सुमित जी कह रहे हैं सर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ट्वाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर एडजस्टमेंट।
इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ट्वाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर एडजस्टमेंट। ओके, गॉट इट, ठीक है। आप अपना देखो। चलिए, ओके, थैंक यू जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए डीप सेशन के साथ में। कीप सेलिब्रेटिंग द कैश फ्लो एंड हैव अ अमेजिंग एंड ग्रेट लाइफ, क्योंकि कैश इज किंग।